Good afternoon, third class students. Hope you all are doing well. Today we will read the chapter number first of our English book. Our prescribed English book is Marvels, an integrated course of English reader for class 3. Our chapter number 1 is Sleeping Beauty. Okay? So now we will read the chapter. Once upon a time there lived a good king and queen. वंस का मतलब एक बार की बात है। बहुत अच्छा एक किंग मतलब राजा और क्वीन का मतलब रानी। एक राज्य में बहुत अच्छा किंग और जो क्वीन थी वो रहते थे। दे हैड नो चिल्ड्रन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एंड वर वेरी सैड, इसलिए वो बहुत उदास थे। देन वन डे, फिर एक दिन, द क्वीन गेव बर्थ टू ए लवली बेबी गर्ल। एक दिन क्वीन ने एक बहुत प्रिटी और सुंदर बेटी को जन्म दिया। गर्ल है ना, बेबी गर्ल को जन्म दिया। एंड द होल किंगडम वॉज हैप्पी। होल का मतलब पूरा का पूरा, किंगडम मतलब जहाँ पे वो रहते थे, उनका राज्य। उनका पूरा राज्य क्या था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। देयर वॉज ए ग्रेट सेलिब्रेशन। फिर उसके बाद राज्य में उनके किंगडम में बहुत बड़ा क्या है, जश्न मनाया गया। सेलिब्रेशन का मतलब जश्न मनाना। एंड ऑल द फेरीज इन द किंगडम वर इन्वाइटेड। और उनके राज्य में जितनी भी फेरीज थी, फेरीज मतलब परियाँ, जितनी भी फेरीज थी उन सबको क्या बुलाया गया। इनवाइट करने का मतलब बुलाना। बट द किंग फॉरगॉट टू इनवाइट एन ओल्ड फेरी। बट क्या हुआ, जो किंग था एक बहुत पुरानी फेरी, पुरानी ये कह सकते हो, या फिर जो सब उनकी बूढ़ी एक फेरी थी, परी थी, उनको बुलाया वो भूल गया। फॉरगॉट का मतलब भूलना। शी केम टू सेलिब्रेशंस बट वॉज वेरी एंग्री। वो सेलिब्रेशन में तो आई, उनकी पार्टी में तो आई, बट बहुत एंग्री मतलब गुस्सा थी। सून इट वॉज टाइम टू गिफ्ट द बेबी विद स्पेशल विशेज़। जल्दी ही समय हो गया कि वो बेबी को स्पेशल विशेज़ दे, मतलब आशीर्वाद दे अपना। द गुड फेरीज विश्ड हर। जो अच्छी वाली फेरीज ने सबने उसको आशीर्वाद दिया, अच्छा आशीर्वाद दिया। एंड सेड, और कहा, मे शी ग्रो टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। वो उसको आशीर्वाद देते हैं कि अब भगवान करे कि वो बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की बने। शी विल सिंग स्वीटली एंड डांस सो वेल। वो बड़ी होकर बहुत सुंदर गाएगी और बहुत अच्छा डांस करेगी। शी विल लिव हैप्पीली, और वो बहुत खुशी रहेगी। ऑल द फेरीज ब्लेस्ड द बेबी। सभी परियों ने उस बेबी को आशीर्वाद दिया। एंड गेव हर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, और अच्छे गिफ्ट्स दी। व्हेन इट वॉज द ओल्ड फेरीज टर्न, लेकिन जब वो बूढ़ी फेरी थी उसकी टर्न आई। एंड शी सेड, उसने कहा, व्हेन द बेबी इज 16, जब ये जो बेबी है, जो बेबी गर्ल हुई थी ना, वो 16 साल की हो जाएगी। शी विल टच अ स्पिंडल एंड डाई। वो एक स्पिंडल यहाँ पे बोला गया एक तीखी चीज़ को, ये सुई को, ठीक है, उसको छुएगी और वो मर जाएगी। द किंग एंड क्वीन वर शॉक्ड। और ये सुन के जो किंग और क्वीन थे वो शॉक्ड मतलब हैरान हो गए। एंड बेग द फेरी टू फॉरगिव देम। और उन्होंने फेरी को बोला, उनसे बेग का मतलब होता है मिन्नतें की, भीख मांगी को उनको माफ़ कर दे। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। एंड टेक हर वर्ड्स बैक, और अपने शब्द वापस ले लें। बट द फेरी रिफ्यूज्ड टू डू सो। बट जो फेरी थी उसने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। व्हेन द अदर फेरीज सा, जो बाकी फेरीज थी उन्होंने देखा, द किंग एंड क्वीन क्राइंग, कि राजा और जो रानी थी वो रो रहे थे। दे सेड, उन्होंने कहा, वी कैन नॉट अंडू वट द ओल्ड फेरी हैज़ स्पोकन। हम वो वापस नहीं ले सकते। अंडो का मतलब होता है वापस लेना। हम वो वापस नहीं ले सकते जो उस ओल्ड फेरी ने कहा है। बट वी सर्टनली कैन मेक इट डिफरेंट, बट हम उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अलग बना सकते हैं। योर चाइल्ड शैल नॉट डाई, आपकी जो बच्चा है वो मरेगा नहीं। व्हेन
शी टचेज द स्पिंडल, जब वो स्पिंडल को छुएगी, टच का मतलब होता है छूना, बट शी विल फॉल इंटू अ डीप स्लीप फॉर 100 ईयर्स, बट बल्कि वो 100 सालों के लिए सो जाएगी, 100 ईयर्स 100 सालों के लिए क्या गहरी नींद में सो जाएगी। देन अ प्रिंस विल कम अलोंग एंड वेक हर अप, फिर एक राजकुमार, प्रिंस का मतलब राजकुमार आएगा और वो उसको जगाएगा। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द किंग एंड द क्वीन वर रिलीव्ड, वो थोड़ा सा उनको शांति मिली, जो किंग और क्वीन थे उनको थोड़ी सी शांति मिली कि चलो कुछ हो सकता है हमारी बेटी के साथ अभी भी सही। द किंग फॉरबेड एवरी वन फ्रॉम स्पिनिंग, तो उसने किंग ने क्या किया, अपने राज्य में हर किसी को स्पिनिंग से मना कर दिया। स्पिनिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ बुनना। सो डैट द प्रिंसेस वुड नेवर टच अ स्पिंडल, जिससे कि जो प्रिंसेस है कभी भी स्पिंडल को नहीं छुएगी। द प्रिंसेस ग्रो अप टू बी अ काइंड गर्ल, जो प्रिंसेस थी बहुत अच्छी लड़की की बनी बड़ी होके, एंड हेल्प पीपल इन नीड, और किसी भी ज़रूरत जो मंद होते थे उनकी हेल्प करती थी। एवरीबडी लव्ड हर, हर कोई उसको प्यार करता था। ईयर्स पास्ट, साल बीतते गए। When the princess was 16 years old, जब वो प्रिंसेस 16 साल की हुई, she was walking in the woods, वो जंगलों में क्या वॉक कर रही थी। When she saw an old lady spinning, वहाँ पे उसने क्या वुड्स में फॉरेस्ट में एक लेडी को स्पिनिंग करते हुए देखा। What is this? May I try? She asked. फिर उसने जो प्रिंसेस थी उसने ओल्ड लेडी को बोला कि ये क्या है, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। द ओल्ड लेडी सेड येस माई पिटी लिटल चाइल्ड, ओल्ड लेडी ने कहा हाँ मेरी प्यारी बच्ची तुम कर सकती हो। एंड द प्रिंसेस सेट डाउन टू स्पिन, और प्रिंसेस क्या उसको बुनने के लिए बैठ गई। बट द मोमेंट शी टच द स्पिंडल, लेकिन जैसे उसने स्पिंडल को, सुई को या उस पिन को छुआ, शी फेल टू द फ्लोर इन द डीप स्लम्बर, वो वैसे ही ज़मीन पे पर फ्लोर पर लेट गई और वो गहरी नींद में चली गई। द ओल्ड लेडी टुक हर बैक टू द पैलेस, वो ओल्ड लेडी उसको फिर वापस से उसके महल में ले गई। एंड द किंग एंड द क्वीन लेड हर ऑन हर बेड, और किंग क्वीन ने उसको अपने बेड पे लिटा दिया। एंड टक्ड हर इन, और उसको अच्छे से लिटाया कि वो कहीं पे गिरे नहीं, अच्छे से उसको वहाँ पे सुरक्षित रखा। दे वर वेरी सैड, वो बहुत उदास थे। एंड कॉल्ड द गुड फेरीज, और उनने जो अच्छी वाली परियां थी उनको बुलाया। द फेरीज फेल्ट वेरी सॉरी फॉर देम, फेरीज थी जो अच्छी परियां थी उनको किंग और क्वीन के लिए बहुत बुरा लगा। एंड कास्ट ए स्पेल ओवर द होल किंगडम, और उसने पूरे राज्य पे क्या एक जादू कर दिया। स्पेल का मतलब जादू मंत्र किया। सो डैट व्हेन द प्रिंसेस वॉक अप आफ्टर 100 ईयर्स, इस जादू इसलिए किया कि जब प्रिंसेस 100 सालों के बाद जागेगी, शी वुड नॉट बी अलोन इन द पैलेस, तो वो पैलेस में अकेली ना रहे। Everyone, including the guards and the servants and the animals, were now fast asleep. उसके किंगडम में, जो प्रिंसेस का किंगडम था उसके अंदर अब सब उसके साथ 100 सालों के लिए क्या वो सो गए थे, जिससे कि वो जब 100 सालों के बाद उठे तो वो अकेली ना रहे। For 100 years they all slept soundly, 100 सालों के लिए वो सभी के आराम से सोते रहे। 100 years passed, 100 साल बीत गए। There केम अ प्रिंस फ्रॉम अ फार ऑफ लैंड, और बहुत दूर से क्या था एक प्रिंस आया। द प्रिंस रिच द पैलेस, जो प्रिंस था फिर वो महल पहुंचा। एंड एंटर्ड इट, उसके अंदर गया। नो वन मूव्ड, कोई भी नहीं हिला, कैसे हिलेगा, सब लोग बहुत सो रहे थे। द प्रिंस देन फाउंड द स्लीपिंग प्रिंसेस, फिर प्रिंस को वो स्लीपिंग प्रिंसेस क्या दिखाई दी, उसको वो मिली। शी वॉज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल डैट द प्रिंस किस्ड हर, वो इतनी सुंदर थी कि प्रिंस ने उस प्रिंसेस को किस किया। बाय डैट टाइम 100 ईयर्स हैड पास्ड बाय, तब तक क्या 100 साल बीत चुके थे। एंड एवरी वन वॉज वेकिंग अप, और वन बाय वन, और धीरे धीरे एक एक करके क्या अब सब लोग उठने लग गए। द प्रिंसेस यॉन्ड, यॉन का मतलब होता है उबासी लेना। अब प्रिंसेस थी वो भी उठ गई, उसने उबासी लिया। एंड ओपनड हर आइज़, और अपनी आंखें खोली। शी सॉ द प्रिंस एंड स्माइल, उसने प्रिंस को देखा और स्माइल किया। शी आस्क्ड हिम आर यू माई प्रिंस, और उसने उससे पूछा क्या तुम ही मेरे प्रिंस हो।
ही वॉज हैप्पी टू हियर हर स्पीक, वो प्रिंस बहुत खुश हुआ प्रिंसेस को बोलता हुआ सुन के। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फेल इन लव, और प्रिंस और प्रिंसेस को प्यार हो गया विथ ईच अदर, एक दूसरे से। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस डिसाइडेड टू मैरी, और प्रिंस और प्रिंसेस ने शादी करने का फैसला किया। द किंग एंड द क्वीन अरेंज्ड फॉर अ रॉयल वेडिंग, और जो किंग और क्वीन थे उस राज्य की, उन्होंने एक बहुत बड़ी शानदार शादी की तैयारी की। सून दे वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जल्दी ही उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। ओके।